जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th यानी बायो का लेक्चर नंबर पहला लाइफ प्रोसेस। ये देखा जाए तो ये जो चैप्टर है इस पोर्शन से मतलब इस चैप्टर से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और ये भी जब भी पूछा जाएगा तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा 6 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, आज देखने वाले हैं, क्या आपको बता देना चाहते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्या अच्छे तरीके से, यानी लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन पोर्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन पोर्शन। उसके बाद आपको हम दिखाएंगे क्या हो गया न्यूट्रिशन क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूट्रिशन के टाइप क्या होते हैं बाबू, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आपको क्या कर देंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, फिर रिस्पायरेशन वगैरह सारा डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं आपके सामने लाइफ प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस मतलब कोई काम हो रहा, लाइफ मतलब जीवन। ऐसी प्रक्रिया, दोबारा सुनिए, ऐसी प्रक्रिया जो जीवन को चलाने के लिए लाई जाती है उसी प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है हमारे पास लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस को करने के लिए क्या चाहिए, जैसे खाना खाना यानी न्यूट्रिशन करना, उसके बाद रिस्पायरेशन मतलब सांस लेना, ट्रांसपोर्टेशन मतलब हार्ट जो हार्ट यानी जो हमारा हार्ट क्या कर रहा पंप कर रहा है ये सब करना, एक्सक्रीशन मतलब हमारे शरीर से जो भी वेस्टेज निकल रहा है उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया ही प्रोसेस कहलाती है। इस तरह से लाइफ को चलाने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती है उसी को क्या बोला जाता है हमारे पास लाइफ प्रोसेस बोला जाता है, ठीक। क्या लिख रखा, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म by living organism to maintain their life on this earth are called life process। मतलब कोई भी जीवित प्राणी हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, यानी एक कोशिका से बना हो चाहे बहुकोशिका से बना हो, यदि धरती पे रहना है उसके जो भी लाइफ यानी बेसिक फंक्शन होता, बेसिक मतलब जो बेसिक फंक्शन होता उसी को क्या बोला जाता है हमारे पास मेंटेन करने के लिए लाइफ प्रोसेस को, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ये तो डिफिनेशन। अब आपसे कोई पूछे सर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइए, कैसे तुम जानोगे कि ये आदमी लिविंग है ये नॉन लिविंग है। आपको लिविंग के बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी प्राणी यदि लिविंग रहेगा तो उसके अंतर्गत क्या क्या एक्टिविटी होगी। सबसे पहले यदि कोई बंदा लिविंग रहेगा तो क्या करेगा, मूव करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करेगा सर, ठीक। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता बाबू, ग्रोथ करता है। ग्रोथ मतलब क्या होता है, छोटा था बड़ा हो गया फिर बड़ा बड़ा होते चला जाएगा, जैसे हम सब हैं पेड़ पौधे हो गए, ये सब ग्रोथ करते हैं। यदि कोई जीवित प्राणी है तो उसको क्या चाहिए बाबू, नीड फूड चाहिए, मतलब खाना चाहिए, किसके लिए, एनर्जी के लिए। जैसे आपकी गाड़ी को एनर्जी के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, पेट्रोल अथवा डीजल या सीएनजी या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उस तरह से जीवन को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें चाहिए। और क्या हो सकता है, यदि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो क्या करेगा बाबू, रिस्पायरेशन करेगा, मतलब वो श्वसन करना ही करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सांस नहीं लेगा तो जीवित नहीं रहेगा, ठीक। और क्या करना पड़ेगा, यदि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो क्या करेगा बाबू, रिप्रोडक्शन करेगा। तो ये सब ETC कर देते हैं, ये सब एक्टिविटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है, ठीक है। तो इन्हीं सब एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जीवन यानी धरती पर रहने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट में द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बेसिक जो तुम्हारे पास फंक्शन है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कॉमन है। जैसे न्यूट्रिशन, चाहे हम हो चाहे भैंस हो चाहे गाय हो कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो तो वो क्या करेंगे बाबू, न्यूट्रिशन करेंगे ही करेंगे, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा रिस्पायरेशन, भैया सांस तो लेंगे ही लेंगे। ट्रांसपोर्ट मतलब हार्ट के बारे में बताना पड़ेगा, जैसे अभी कुछ खा लिए हैं तो एक जगह से दूसरे जगह क्या ब्लड के जरिए ले जाना पड़ेगा तो उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्सक्रीशन करना ही करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, कंट्रोल यानी लिखा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारे शरीर के अंदर क्या चाहिए, ब्रेन चाहिए, जो क्या कर देता है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो आप उसको क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कि आप नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हैं, उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, ग्रोथ मतलब छोटा है बड़ा होगा, ठीक है। मूवमेंट करेगा, मूवमेंट मतलब मूव करेगी एक स्थान से दूसरे स्थान तक। उसके साथ साथ क्या करने वाला है बंदा, रिप्रोडक्शन करने वाला है, ETC कर देते हैं।
मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ये एक्टिविटी आपको करना ही करना है। अब हमारे सिलेबस में न्यूट्रिशन में देखा जाए तो हमारे पास लाइफ प्रोसेस में क्या क्या ठीक चीज़ें हैं, ठीक है, ये कहिया सा और बढ़ा देते हैं। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में देखा जाए तो हमारे पास क्या हो गया, चाहे हमें देखो न्यूट्रिशन, चाहे वो भैया कोई प्लांट हो, चाहे वो भैया कोई एनिमल हो, खासकर किसमें एनिमल में हमको पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन के बारे में, ठीक है, ह्यूमन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पेट क्या होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, कैसे खाना खाते हैं, कितने दांत होते हैं, क्या जीभ का काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद अब ये करने के बाद हमें क्या करें, एनर्जी जो मिलेगी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो हम क्या करेंगे, सांस लेंगे। कोई भी जीवित प्राणी है तो भैया सांस लेगा। तो सांस प्लांट कैसे लेते हैं और एनिमल कैसे लेते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। जैसे हमारे शरीर के अंदर एनिमल के शरीर के अंदर देखा जाए तो सांस लेने के लिए फेफड़ा बढ़िया से डेवलप हो चुका, ठीक। उस टाइप से देखा जाए तो प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है। तो वो डिफ्यूजन के द्वारा पेड़ों में छोटे छोटे पत्तियों में छिद्र होते हैं जिसको एस्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है, एस्टोमेटा बोला जाता है। इसके जरिए हम क्या करेंगे, ठीक है, रिस्पायरेशन करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास एक स्पेशल तरह का आर्गन होता है एनिमल के अंदर, हार्ट के बारे में। तो हार्ट के बारे में पूरा डिटेल में हम क्या करेंगे, एकदम डिटेल लेवल डायग्राम वगैरह चित्र वगैरह बना के पूरा देखेंगे। एनिमल में हमको इसको देखना है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या देखना बाबू, प्लांट्स देखना पड़ेगा। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा डेवलप चीज़ें नहीं होती है। क्या प्रेजेंट होती, केवल देखा जाए तो हमारे उसके शरीर के अंदर जाइलम और प्लस में हमारे पास क्या होता है बाबू, फ्लोएम। ये दो ही चीज़ होती हैं जो क्या कर देती है, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। ये दो चीज़ आपके सामने पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है, किसी भी शरीर के, ठीक है, मतलब एनिमल है तो उसके अंदर शरीर के अंदर कोई ना कोई खराब चीज़ें बनेगी। खराब चीज़ को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को एक्सक्रीशन बोलते हैं। जैसे पेशाब हमारे लिए खराब है तो हम क्या करेंगे, किडनी के जरिए, ठीक है, जैसे एनिमल में क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक, एनिमल में भी पढ़ना पड़ेगा और ठीक है, और प्लांट में भी पढ़ना पड़ेगा। तो एनिमल में देखा जाता है स्पेशल टाइप का आर्गन है जिसको क्या बोला जाता है बाबू, किडनी बोला जाता है। तो किडनी के बारे में पूरा डिटेल में हम देखेंगे, डिटेलिंग करें एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमको स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब प्लांट में देखा जाए तो स्पेशल तरह का एक्सक्रीशन, जैसे पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्टोमेटा के द्वारा होगा। और जिस टाइप से देखिए एनिमल में देखा जाए तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एनिमल में देखा जाए तो हमारे प्लांट की तुलना में देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर एक स्पेशल टाइप का आर्गन है। जैसे खाना खाने के लिए पेट है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुंह, ये सारी चीज़ें, बट प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें फोटोसिंथेसिस है, उसको थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ना पड़ेगा हमको। अब रिस्पायरेशन, सांस लेने के लिए एनिमल के पास क्या होते हैं, अलग अलग तरह के आर्गन। जैसे हमारे शरीर के अंदर क्या हो गया, फेफड़ा यानी लंग्स है, ठीक, और छोटे एनिमल होते हैं उनमें अलग अलग होता है, बट प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बट एनिमल के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, मतलब इसमें हार्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ब्लड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, नस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सुने होंगे नस तुम्हारे पास, किसी में अच्छा ब्लड बहता, किसी में खराब ब्लड बहता, उसको पूरा डिटेल के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक। प्लांट में ऐसा स्पेशल टाइप कुछ होता नहीं, केवल जाइलम और फ्लोएम होता। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिटेलिंग कर लेंगे, ठीक। उसके बाद एक्सक्रीशन, यानी एनिमल और प्लांट में एक्सक्रीशन देखा जाए तो एनिमल में स्पेशल टाइप का आर्गन होता है जिसका नाम होता है किडनी। किडनी को पूरा डिटेल के साथ एकदम से एक्सप्लेन किया जाएगा एकदम अच्छे तरीके से। नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा, प्लांट। अब प्लांट में भी एक्सक्रीशन का कोई स्पेशल आर्गन नहीं होता, तो थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, इसके बारे में भी पढ़ लेंगे आराम से, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो क्या होगा, लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन ये पोर्शन था। अब हम नेक्स्ट पे मिलेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना।